दोस्तों, ड्रैगन बॉल काकुमी के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि बीरस तैयार होकर कहीं पर जा रहा था और बीरस कहता है कि फादर मैं जल्दी वापस आऊंगा। हम देखते हैं कि बीरस कहीं पर उड़कर जा रहा होता है और वो इस वक्त अपने प्लेनेट पर नहीं है। इस वक्त बीरस किसी और प्लेनेट पर है और यहाँ पर काफी सारे पिरामिड्स बने हुए हैं। शायद ये बीरस का होम प्लेनेट है। हम देखते हैं कि बीरस की आंखें बंद होती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है कि मैंने इस फीलिंग को काफी मिस किया। इस प्लेनेट का नाम होता है प्लेनेट गेजाई और ये यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के बॉर्डर पर होता है, यानी कि दोनों यूनिवर्सेस के बीच में। हम देखते हैं कि बीरस फाइनली आके जमीन पर लैंड करता है। हम देखते हैं कि बीरस ने एक बहुत ही ज्यादा शांत और सुंदर जगह पर लैंड करा होता है। यहाँ पर एक नदी और एक स्टैचू होता है और तभी हम नोटिस करते हैं कि बीरस के सामने कोई बैठा हुआ है। बीरस इस शख्स के पास जाता है और बोलता है कि अच्छा, तो तुम भी यहाँ पर आए हो। हम देखते हैं कि ये शख्स कोई और नहीं, बीरस का भाई चैंपा होता है और वो मेडिटेशन में बैठा हुआ होता है। चैंपा बोलता है, हाँ बेवकूफ, मैं तुम्हारा इंतजार यहाँ पर 1 महीने से कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि बीरस भी चंपा के साथ बैठ जाता है और उन दोनों के सामने एक ताबूत रखा होता है जिनमें मम्मीज को प्रिजर्व करके रखा जाता है। बीरस के चेहरे पर एक बहुत ज्यादा काम स्माइल होती है। वो बोलता है, फादर मैं यहाँ पे करीब 1000 साल बाद आ रहा हूँ। इस ताबूत के अंदर शायद बीरस और चंपा के फादर को रखा गया है। चंपा बोलता है, बीरस ये सब कुछ जो हो रहा है उससे मेरा सर दर्द होने लग गया है। तुम्हें क्या लगता है अगर फादर यहाँ पर होते तो कैसे रिएक्ट करते? चंपा बीरस की तरफ देखता है और बीरस स्माइल करता है। बीरस बोलता है कि एक बात का तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस सिचुएशन को तुमसे अच्छे तरीके से हैंडल करते। ये सुन के चंपा के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। वो बोलता है कि अच्छा, लगता है तुम अपने बारे में बात कर रहे हो। इसके बाद हम उस ताबूत के आगे रखे हुए पत्थर को देखते हैं जिसके ऊपर पेरे लिखा होता है, जिसका मतलब फ्रेंच में फादर है। इसके बाद हम प्लेनेट क्रीपे पर आते हैं जहाँ पर गोटेन और ट्रंक्स की ट्रेनिंग चल रही थी। गोटेन की नींद अभी अभी खुली होती है। गोटेन बोलता है, वीस क्या हम दोनों ने कर दिया? ट्रंक्स बोलता है कि लगता है तुम्हारे को काफी अच्छी नींद आई। हम देखते हैं कि वीस काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है। वो बोलता है कि अब तुम दोनों अपनी ट्रेनिंग के दूसरे स्टेज में एंटर करने वाले हो, जिसका मतलब यह है कि अब समय आ गया है कि तुम लोग अपने गॉडली पोटेंशियल को अनलॉक करो। ये स्टेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेज 3 की तैयारी के लिए। गोटेन और ट्रंक्स ये बात सुन के हैरान रह जाते हैं। वो बोलते हैं, क्या गॉडली की? वी स्माइल करता है और बोलता है कि गुड लक। इसके बाद हम देखते हैं कि वीस गोटेन और ट्रंक्स को लेकर एक दूसरे प्लेनेट पर आता है और इस प्लेनेट का नाम होता है प्लेनेट लेस्टिया। वीस बोलता है कि तुम दोनों का प्लेनेट लेस्टिया पे स्वागत है। इसके बाद हम देखते हैं कि वीस के साइड में 2 एनर्जी के बॉल्स आ जाते हैं। वीस बोलता है कि इन दोनों स्फीयर्स को देख रहे हो, ये दोनों स्फीयर्स गॉड की के हैं। मेरी तुम्हें एडवाइस रहेगी कि इन दोनों को अपना बना लो और इस एनर्जी के साथ एक हो जाओ। गोटेन के चेहरे पे स्माइल होती है। वो बोलता है, क्या हमें बस इतना ही करना है? ट्रंक्स एकदम से हंसने लग जाता है और बोलता है कि लगता है तुम मजाक कर रहे हो। वीस बोलता है, नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, तुम्हें बस इतना ही करना है, इन दोनों के साथ एक हो जाओ और ये स्टेप खत्म हो जाएगा। इसके बाद वीस दोनों गॉडली की के स्फीयर्स को गोटेन और ट्रंक्स की तरफ रिलीज कर देता है। गोटेन बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा स्लो है। वो दोनों बहुत तेजी से गॉडली स्फीयर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और बोलते हैं कि चलो चलते हैं। एकदम से वो गॉडली स्फीयर्स गोटेन और ट्रंक्स की बॉडी के अंदर जाने लग जाते हैं। गोटेन बोलता है कि मैं तो इसे झेल पा रहा हूँ। ट्रंक्स बोलता है, मैं भी। पर अचानक से ही हम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स के शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है और उनके मुंह से खून निकल रहा होता है। ट्रंक्स और गोटेन दोनों दर्द से कर रहे होते हैं और दोनों की छाती में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वीस इसके बाद हंसने लग जाता है और बोलता है कि अरे, लगता है मुझे पहले ही बताना चाहिए था। पिछले कई मिलियन साल से तुम दोनों के फादर्स के अलावा आज तक कोई भी इन गॉडली स्फीयर्स को नहीं झेल पाया है। ये भी सच में एक चमत्कार है कि तुम दोनों अभी तक कॉन्शियस हो। गोटेन और ट्रंक्स का शरीर बहुत ही बुरी तरीके से दर्द कर रहा होता है। गोटेन बोलता है कि ये क्या है, आखिर हमें अब करना क्या है? ट्रंक्स भी दर्द से कर रहा होता है और वो बोलता है कि मैं अपने फादर से ज्यादा ताकतवर बन के रहूंगा। गोटेन बोलता है कि हाँ, मुझे भी ये झेलना होगा। गोटेन और ट्रंक्स दोनों ही दर्द से कर रहे होते हैं और दोनों के शरीर में से खून निकल रहा होता है। गोटेन और ट्रंक्स ने कभी भी अपनी जिंदगी में सीरियस ट्रेनिंग नहीं करी है, तो उनके लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नया है और उन दोनों की विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए वो दोनों अभी तक खड़े हुए हैं। आखिरकार वो दोनों गॉडली स्फीयर्स गोटेन और ट्रंक्स की बॉडी से निकल जाते हैं और वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। वीस गोटेन और ट्रंक्स को बहुत ज्यादा सीरियसली देख रहा होता है और बोलता है कि क्या मैंने कोई गलती कर दी है? क्या मैंने इन दोनों के पोटेंशियल को ज्यादा समझ लिया है? हालांकि ये दोनों स्फीयर्स मेरी एनर्जी से पूरी तरीके से चार्ज नहीं थे। हम देखते हैं कि गोटेन अभी भी होश में होता है। वो बोलता है, वीस जब तुमने कहा कि हमें इस एनर्जी के साथ एक होना है, तब तुम्हारा मतलब ये था ना कि इसे अपने शरीर के अंदर रखना है? वीस बोलता है, हाँ गोटेन बिल्कुल सही कहा। गोटेन ये बात सुन के काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि वो एनर्जी अब उनके शरीर से निकल चुकी है। हम देखते हैं कि ट्रंक्स बहुत ज्यादा गुस्से में होता है।
क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि उसके फादर ने किस तरीके की ट्रेनिंग का सामना किया है। वो बोलता है कि मैं अपने फादर से ज्यादा ताकतवर बन के दिखाऊंगा और मैं इसका वादा करता हूँ। इसके बाद हम यूनिवर्स 6 में आते हैं, जहाँ पर वेजिटा बाकी सभी साइंस को ट्रेनिंग दे रहा होता है। हम देखते हैं कि वेजिटा मेडिटेशन कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम केल और ब्रोली को देखते हैं। ब्रोली काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और वो दोनों भी इस वक्त मेडिटेशन कर रहे हैं। सभी साइंस इस वक्त अपनी लिमिट और पोटेंशियल को टेस्ट कर रहे हैं और अपने लिमिट्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और केल ब्रोली की मदद कर रही है ताकि वो मेडिटेशन के जरिए अपनी ताकत पर कंट्रोल ला सके। केल और ब्रोली दोनों लेजेंडरी सुपर साइयन है, पर केल काफी ज्यादा शांत लग रही होती है। वो बोलती है, ब्रोली तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, तुम जल्दी वहां पहुंच जाओगे। इस बीच कई साइयंस अपनी ताकत की नई ऊंचाइयों को भी छूते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि खलीफा इस वक्त सुपर साइयन 3 की फॉर्म में है और इस वक्त वो सुपर साइयन 2 काबा का सामना कर रही है। इसके बाद हम किंग सडाला को देखते हैं। हम देखते हैं कि उनके साथ उनके 2 रोबोट गार्ड्स भी हैं। वो देखने आए होते हैं कि वेजिटा कुछ साइयंस को अलग तरीके से ट्रेनिंग दे रहा है और वो वेजिटा के बैटल ग्राउंड की तरफ देख रहे होते हैं। वेजिटा को किंग सडाला की ताकत महसूस हो जाती है। वो एकदम से अपनी मेडिटेशन से बाहर आता है। वो सभी से बोलता है कि तुम लोग जारी रखो, मैं जल्दी वापस आता हूँ। हम देखते हैं कि काबा ने भी ये सब कुछ महसूस कर लिया था और वो भी अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद वेजिटा सीधा किंग सडाला की तरफ जाता है। वेजिटा किंग सडाला के सामने जाकर लैंड करता है। किंग सडाला वेजिटा को सीरियसली देख रहे होते हैं क्योंकि वो इस प्लेनेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल तोड़ रहा है। किंग सडाला नहीं चाहते कि इस प्लेनेट पे कोई भी सुपर साइयन की फॉर्म का इस्तेमाल करे और वेजिटा इस रूल को तोड़ते हुए सभी साइयंस को सुपर साइयन बनने की ट्रेनिंग दे रहा है। पर वेजिटा को नहीं पता कि किंग सडाला को ये सब कुछ बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। वेजिटा किंग सडाला से बोलता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम यहाँ पर रोज आते हो और साइयंस को एक्सरसाइज करते हुए देखते हो। तुम्हारे लिए अगला स्टेप ये होगा कि तुम भी हमारी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करो। किंग सडाला सीरियसली वेजिटा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि तुम और तुम्हारे दोस्त कल सुबह इस प्लेनेट से निकल जाओगे। वेजिटा को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है, क्या क्या मजाक लगा रखा है। किंग सडाला बोलते हैं कि मैंने इस बारे में तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। इसके बाद किंग सडाला गार्ड्स को वेजिटा पर हमला करने के लिए बोलते हैं और हम देखते हैं कि दोनों गार्ड्स एकदम से वेजिटा पर हमला करते हैं। ऑब्वियसली ये गार्ड्स वेजिटा का सामना करने के लिए बहुत ज्यादा कमजोर है। जैसे ही रोबोट गार्ड्स एकदम से वेजिटा पर हमला करते हैं, वेजिटा दोनों गार्ड्स को फेंक देता है। वेजिटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि किंग सडाला अपनी ईगो के आगे साइयंस के फ्यूचर और इस यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। वेजिटा किंग सडाला को पंच मारने वाला होता है पर किंग सडाला जरा सा भी नहीं डरता। वेजिटा किंग सडाला को पंच मारने से पहले ही रुक जाता है। वेजिटा शांत होकर बोलता है कि मेरी बात सुनो, पर किंग सडाला बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हम देखते हैं कि वो वेजिटा के चेहरे पे बहुत ही जबरदस्त पंच मारता है और ये पंच इतना जबरदस्त था कि वेजिटा, जो कि इस वक्त यूनिवर्स का सबसे ताकतवर साइयन है, उसके मुंह से भी खून निकल जाता है।